नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी अधिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष व्रत के विषय में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत का हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में कितना अधिक महत्व है। प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत को धारण करने से ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूर्ण न हो जाए। प्रदोष व्रत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम व्रत माना जाता है। आइए जान लेते हैं कि 2023 में, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अधिक मास चल रहा है और इस अधिक मास में 2 प्रदोष व्रत पड़ेंगे, जो कि एक शुक्ल पक्ष में पड़ चुका है और दूसरा कृष्ण पक्ष में पड़ेगा। कृष्ण पक्ष इस समय प्रारंभ हो चुका है। तो यह प्रदोष व्रत कब धारण किया जाएगा, तिथि कब से कब तक है और पूजा का शुभ समय कब से शुरू हो रहा है, तो सारी बातों को जानेंगे। साथ में प्रदोष व्रत की पावन कथा भी सुनेंगे, पूजा की सरल विधि भी जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2023 में अधिक मास लगा हुआ है और यह प्रदोष व्रत इसलिए भी बहुत ही खास है क्योंकि 3 वर्ष बाद फिर अधिक मास में आपको यह प्रदोष व्रत धारण करने को मिलेगा। तो अधिक मास का प्रदोष व्रत है, इसलिए आप सभी लोग विधि विधान से पूजन अवश्य कीजिएगा। जो भी लोग भाई बहन व्रत धारण करते हैं वो व्रत धारण करेंगे और जो भाई बहन व्रत नहीं धारण करते हैं वो भी इस दिन विधि विधान से पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना अवश्य कर लेंगे। प्रदोष के दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि 2023 में अधिक मास का जो कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है वो किस दिन रखा जाएगा। यह प्रदोष व्रत 13 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। रविवार को पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष भी कहा जाता है। तिथि की शुरुआत हो जाएगी सुबह 8:19 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 14 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 10:25 पर। प्रदोष व्रत मुख्य रूप से इसका पूजन जो होता है वो प्रदोष काल के समय, संध्या के समय होता है, अर्थात रात्रिकालीन जब त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त होती है तब प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। तो इसलिए यह व्रत 13 अगस्त दिन रविवार को धारण करना उत्तम होगा। प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा का शुभ मुहूर्त 7:03 से प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। वैसे आप पूरे दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं, सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन शुभ समय 7:03 पर है। तो इस समय यदि आप पूजन अर्चन करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, प्रदोष व्रत निर्जला भी धारण किया जाता है और फलाहारी भी धारण किया जाता है अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। वैसे नियम की बात करूं तो प्रदोष व्रत को ज्यादातर निर्जला ही धारण किया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति। यदि आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो आप इसे मीठा फलाहार करके भी व्रत को धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से व्रत को धारण किया जाता है और संध्या के समय पूजन का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में पूजन अर्चन करने के बाद जो भी भक्तजन निर्जला व्रत रखते हैं वो पूजन अर्चन संध्या के समय कर लेने के बाद जल ग्रहण करते हैं, फलाहार ग्रहण करते हैं। और जो लोग फलाहारी व्रत रखते हैं वो संध्या के समय पूजन अर्चन करके फिर फलाहार जो भी उनको ग्रहण करना होता है, मीठा फलाहार, सात्विक फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत में सबसे पहले सुबह की जो पूजा की मैं बात करूं, यदि आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। वैसे सावन माह चल रहा है, अधिक मास भी है, तो आप लोग मंदिर जाएं, सुबह भी पूजन अर्चन विधि विधान से पूरे शिव परिवार की करें तो अति उत्तम है। यदि मान लीजिए सुबह मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में पूरे शिव परिवार की सबसे पहले गणेश भगवान जी का पूजन अर्चन कीजिए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए, उनकी वंदना कीजिए, फिर पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना कीजिए, आरती कीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। इस तरह से शिव जी के मंत्रों का जप कीजिए। इस तरह से आप पूजन अर्चन करने के बाद, लेकिन संध्या के समय की मैं बात करूं तो यह पूजा बहुत ही विशेष होती है। यदि आप संध्या के समय मंदिर जाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। संध्या के समय आप किसी भी शिवालय में जाकर, वहां पर जाकर भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा करें, माँ पार्वती जी की पूजा करें, पूरे शिव परिवार की पूजा करें। मंदिर में यदि आप प्रदोष के दिन आरती करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम फलदायी माना जाता है। भगवान शिव जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
वहां पर आप भोग प्रसाद अर्पित करें, आरती करें। यदि आपके पास समय है तो आप 5 मिनट 10 मिनट बैठकर शिव जी के मंत्रों का जप अवश्य करें। दोस्तों, प्रदोष व्रत में संध्या के समय अखंड दीपक जलाने से बहुत ही अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो शिव मंदिर में यदि आप प्रदोष काल के समय और प्रदोष व्रत के दिन अखंड दीप जलाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। वैसे आप संध्या के समय प्रतिदिन शिव मंदिर में यदि आप दीपक जलाते हैं तो ये बहुत ही पुण्यदायी कार्य माना जाता है। तो ये सब कार्य आप लोग जरूर कीजिएगा। बिल्कुल सरल रूप से पूजन अर्चन कर लीजिएगा। अपने मन में बिल्कुल श्रद्धा भाव रखकर निर्मल भाव से पूजन अर्चन अवश्य कर लीजिएगा। व्रत नहीं धारण करते हैं तब भी नियमों का पालन अवश्य कीजिएगा। अब आइए हम लोग रवि प्रदोष व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, कथा श्रवण करने का जो नियम होता है, कथा कभी खाली हाथ बैठकर नहीं सुनी जाती है। जब भी कथा का आप लोग श्रवण करें, चाहे आप मोबाइल के द्वारा कर रहे हो या किसी अन्य के द्वारा कर रहे हो, हाथ में अक्षत पुष्प कुछ लेकर ही कथा का श्रवण किया जाता है। वैसे विधि है कि जिस प्रकार का व्रत होता है, जैसा व्रत होता है, उस तरह की सामग्री अपने हाथ में ली जाती है। जैसे हम बृहस्पति देव व्रत की कथा जब सुनते हैं तो हाथ में चना और गुड़ लेते हैं, या फिर कोई भी सामग्री नहीं है तो केवल आप हाथ में अक्षत भी लेकर कथा सुन सकते हैं, केवल पुष्प लेकर भी कथा सुन सकते हैं। तो कथा का श्रवण कभी भी खाली हाथ से नहीं किया जाता है। दूसरी बात मैं बता दूं, यदि आप अकेले कथा पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पुस्तक से कथा पढ़ रहे हैं और कोई नहीं है सुनने वाला, तो आप सामने एक जल का कलश रखकर और एक दीपक जलाकर ही कथा का पाठ किया कीजिए, ऐसा नियम है। तो आइए श्रवण करते हैं रवि प्रदोष व्रत की पावन कथा। कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत धारण किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन नहीं है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा हुआ है? बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत धारण किया और भगवान शिव जी से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव जी ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शिव जी ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा साम्राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा वृत्तांत सुनकर अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप लोग भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत की पावन कथा। प्रदोष व्रत को धारण करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत धारण करने से भगवान शिव जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कथा समाप्त हुई। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती जी की जय। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।